बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक इक्वेशंस। इससे पहले आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ी हैं। अगर किसी ने नहीं भी सुनी तो भाई मैं फिर बता देता हूं। देखिए, लेट्स सपोज मैं से लिखता हूं 3x प्लस वाई, ठीक है, या लिखता हूं जी 3x प्लस 4, ठीक है, या लिखता हूं जी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 वट एवर, ठीक है, या मैं लिखता हूं जी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये जितनी मैंने आपको सब एक्सप्रेशन लिखी है बेटा, ये सब एक्सप्रेशंस हैं। क्या हैं? एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ मैं डाल दूं इज इक्वल टू, ये तो आप सबको बोलते हैं इज इक्वल टू, बराबर का निशान। ये जब आपके साथ एक्सप्रेशन के साथ आएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, हाँ भाई आपके पास 7y आ जाएगा, वट एवर जो भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक्सप्रेशंस आपके पास बन जाएंगी इक्वेशंस। क्या बनेगी बेटा? इक्वेशंस। अब ये सारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएंगी बेटा? अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। मतलब जब इक्वल टू का साइन आता है तो फिर बेटा वो इक्वेशन क्या बन जाती है? वो एक्सप्रेशंस क्या बन जाती है? इक्वेशंस। तो वहां पूछे जाता है, ये ऑप्शन भी आ सकती है कि ये एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो बस इक्वल टू का निशान हो तो भाई इक्वेशन है, अगर ना हो तो बेटा एक्सप्रेशन है। एक बात। अब असल क्या होता है, ऑप्शंस किस तरह की आती हैं, इसको इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होता है। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस जो आपके पास ज्यादातर मोस्टली आएंगी, याद रखिएगा, वो आपको लीनियर इक्वेशंस आएंगी। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? मैं पहले बता दूं, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। एक आसान 3 इक्वेशन लिखता हूं, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये मैंने एक बिल्कुल आसान 3 लीनियर इक्वेशन लिखी है, ठीक है। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन क्यों है बेटा? विद वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है। देखें x पावर 1, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो बेटा, इसे डिग्री भी बोलते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ है, फिर बताता हूं। डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है, ये सब एक ही चीज के नाम है। मैं जरा रिपीट करता हूं, देखें, मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर, तो देखें ये जो 2 है दैट इज योर डिग्री, दैट इज योर पावर, दैट इज योर एक्सपोनेंट, दैट इज बेस, दैट इज योर, ये जो 3 है इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा। अब ये अगर x स्क्वायर अकेला है तो डिग्री भी यही है और पावर भी यही है। लेकिन अगर आपके पास यूं हो 3x स्क्वायर वाई प्लस 7x वाई प्लस 7x स्क्वायर वाई 5, ठीक है बेटा। तो अब इसमें देखो, एक सम ऑफ पावर इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री। ये थोड़ा सा फर्क है, यानी जब आप एक टर्म के अंदर पावर्स को ऐड कर देते हो, ठीक है, तो वो बन जाती है डिग्री। जैसे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो एज अ होल इसकी पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, एज अ होल पावर 2 है तो बेटा ये डिग्री इसकी 2 हो जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, एज अ होल डिग्री बेटा कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो जो इसकी आपके पास हाईएस्ट डिग्री होती है वो ही एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, जैसे इसकी डिग्री 7 है, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। और अगर इसी के साथ मैं एक और इजाफा कर देता, 5x, सिर्फ x स्क्वायर लिख लेता। अब देखें यहां इसके साथ दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो यहां डिग्री भी आपके पास जो है वो 2 है और इसके पास पावर भी 2 है, क्योंकि साथ दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। तो ठीक है, क्लियर की बात में बात सबको, बात आपके ज़हन में आ गई? ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की। तो ये जो आपके सामने लिखी है बेटा, इधर लीनियर इक्वेशन 1, क्योंकि उसकी पावर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एक और लिख लेता हूं यहां 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 वट एवर जो भी, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, इसमें चूंकि आपके पास आप देख रहे हैं पावर 1 है, पावर 1 है, एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हर टर्म की पावर 1 है और जरूरी कि हर टर्म की कम से कम एक की भी पावर 1 हो तो वो भी लीनियर होती है, 2 की भी 1 हो वो भी लीनियर होती है। जैसे यहां पावर 1 है, यहां पावर कोई नहीं तो 0 है, ये मैंने आपको डेश भी दी थी, ठीक है बेटा। तो यहां पावर कोई नहीं, 0 है, हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, हाईएस्ट डिग्री तो 1 ही है, लिहाजा की ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इट इज लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। इट इज लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इसको लीनियर 3 वजह से कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें फिजिक्स पढ़ी उनको पता होगा। इसको लीनियर 3 वजह से कहा जाता है। पहली वजह, आप जब भी इसकी पावर आप सबको नजर आ रही है 1 है, तो पावर 1 की वजह से, डिग्री 1 की वजह से इसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। दूसरी वजह इसलिए कहा जाता है बेटा, जब आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x की एक आंसर आएगा, एक ही रूट आएगा, एक ही जवाब आएगा। यहाँ x की 2 आ जाती है तो x की वैल्यू 2 ही आएगी, 3 नहीं होगी, ठीक है। फिर लीनियर इक्वेशन की इसको की तीसरी एक और वजह भी है, आप जब इसका ग्राफ ड्रा करोगे बेटा, याद रखिए आदेश आती है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। इसके जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी बेटा? चाहे वो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है या विद टू वेरिएबल है, उसका ग्राफ हमेशा क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन एक लीनियर मोशन भी होती है। क्लास 9 पे आपने टाइप्स ऑफ जब मोशन पढ़ा होगा तो वहां लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा होगा, ठीक है, लीनियर मोशन भी पढ़ा होगा, तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रेट होती है, ठीक है। एनी हाउ, तो इसकी लाइन भी स्ट्रेट होती है जब ग्राफ बनाए तो। अब ये तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट बताया। अब आपको करना क्या है? आमतौर पर ये आता है, इसको आपने सॉल्व करना होता है। जैसे 3x + 4 5x यहां लिख लेते तो ये आपके पास आ गया। 5x - 2 और इजाफा कर देता हूं, ये देखें ये। और कहा गया है यहां से आप क्या करें? x की वैल्यू निकाल दें। तो बेटा जिस चीज की वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको अकेला करना होता है। इक्वेशन के बहुत आसान 2, 3, 4 रूल्स हैं। अब में से हर बच्चे को, हर बच्ची को आते होंगे। वो ये था, आपको पता है, सबको आते हैं कि जब आपकी साइड चेंज होती है, जैसे दो साइड, जैसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इससे बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब साइड चेंज होती हैं तो बेटा साइन चेंज होते हैं। बस सीधी सी बात याद रखना, साइड चेंज होती है तो साइन चेंज होते हैं। मतलब कोई चीज लेफ्ट से राइट आए या राइट से लेफ्ट में आए तो प्लस हो तो माइनस हो जाती है, माइनस हो तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है। एक बात, ठीक है। और दूसरा रूल ये है बेटा कि आपके पास जो काम आपने इक्वेशन के साइड करना है वो दूसरी साइड भी करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप साइड चेंज नहीं करते तो आपने क्या करना होगा बेटा? दूसरी बात, इक्वेशन की में इजाफा करना होगा या कमी करनी होगी। इजाफा किया, यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां कमी की तो यहां भी कमी करनी पड़ेगी, यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मल्टीप्लाई। तो जो काम एक तरफ करना पड़ेगा वही काम दूसरा करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन का असूल है। इक्वेशन के ज़हन में रखा बैलेंस, जैसे तराजू नहीं हो तो ये दुकानदारों के पास, सब्जी वालों के पास, तो उसको आपको 2 किलो टमाटर चाहिए तो वो 2 किलो का पत्थर रखता है। अगर 3 किलो टमाटर चाहिए तो वो 2 किलो का पत्थर नहीं रखता, फिर 3 किलो का पत्थर 2 किलो का रखता है, किलो वाला रख देता है, ठीक है। तो 3 किलो वो बैलेंस रखता है। तो यहां भी हमने जो काम एक तरफ करे दूसरा भी करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये चीजें ज़हन में रखिएगा। अब मैंने इसको बता दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा था, कोई भी लिख लें, ठीक है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका है बेटा? आपको ये बात तो पता है, लाइक टर्म्स एड सेपरेट होती हैं, अनलाइक नहीं हो सकती। जैसे एक्स एक्स में होता है, स्क्वायर स्क्वायर में होता है, नंबर नंबर में होता है, ठीक है बेटा। याद है ना ये बातें, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर दिए। अगर कोई बंदा फर्स्ट टाइम, जैसे कि आपको भी कहा है मैसेज में कि फर्स्ट टाइम भी करे तो उसको भी बात समझ आएगी। ये 3x है, ये 5x है, इस 5x को वहां लेके चले जाएं या इसको तो ले जाएं, आपकी मर्जी। तो ये प्लस वहां जाएगा, कितना होगा बेटा? -5x। ये माइनस वहां चला जाएगा तो हो जाएगा +4। अब देखें +2 पे, देखें ये 5 वहां गया है तो माइनस हुआ है, ये माइनस यहां हुआ तो प्लस हुआ है। तो मैंने क्या कहा था? साइड चेंज होने से साइन चेंज होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये देखिए छोटी छोटी बातें बहुत आसान है, इस तरह की दिशा आती हैं, ठीक है। इससे मतलब मैं आपको और बातें बताता हूँ, देखें। और जो मैंने आपको थर्ड टर्म अभी जो आपका फोर्थ टेस्ट उसमें भी दिए 3x, वो एक्चुअली वैल्यूज से पता लग है, लेकिन थोड़ा उसमें इक्वेशन का कंसेप्ट भी आता है, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। 3x में से 5x कितना आता है बेटा? -2x। 4 और 2 का ऐड करो तो कितना आता है बेटा? 6x। देखिए आपको सिर्फ x चाहिए। जिस चीज को आपने फाइंड करना होता है उसको आप सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं, उसके साथ किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। तो बेटा आपको सिर्फ x चाहिए, -2 नहीं चाहिए। लिहाजा -2 पे यहां भी डिवाइड करें, मैंने क्या कहा था? -2 पे यहां भी डिवाइड करें, या तो ये कर लें, क्योंकि आपके पास मैंने पहले कहा टाइम कम होता है बेटा। तो आपने ये तो यहां मैं आपको स्टेप वाइज कर रहा हूं, आप डायरेक्ट करेंगे वहां। देखें मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट करने का तरीका। अभी मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ -2x, आपको x चाहिए, -2 नहीं चाहिए। तो -2x के साथ क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो जो नंबर आपको चाहिए, जो आपको वेरिएबल चाहिए, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके बेटा क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 6/-2, ठीक है बेटा। अब बाद में मैंने आपको ये बताया था, फिर बता देता हूं कि 6/-2 हो, -2/6 हो, ठीक है, या -6/2 हो, इन सबका एक ही मतलब है, आंसर -6/2 या -3 आएगा, ठीक है बेटा। 2 1 2, 2 3 6, तो x आपके पास आ गया -3। ये ऑप्शन नीचे आपको दी होंगी, एक -3 दी होगी, एक 3 दी होगी, एक 4 दी होगी, -4 दी होगी, तो आपने बेस्ट वन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल्स को सॉल्व करने का आसान तरीन तरीका बता दिया बेटा। आसान जरूर है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड करना है, और जिस चीज को मालूम करना है उसको क्या करना है, ठीक है। और लाइक टर्म्स को ऐड सेपरेट करना है। हाँ, जैसे मैंने कहा एक्स को आपने क्या करना है बेटा? एक्स के साथ ऐड सेपरेट करना है, नंबर को नंबर के साथ ऐड सेपरेट करना है। प्लस माइनस के बेसिक रूल्स में शुरू में बताएं, और यकीन माशाल्लाह आप सबको आते होंगे, आप बड़ी क्लासेस के बच्चे हो, माशाल्लाह सब टीचर्स हो, तो इंशाल्लाह वो आपको आते भी होंगे, आपने पहले भी बताया था, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं आपको अगले एक और इस तरह की एक ट्रिकी ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके आता हूं, जो मैंने आपको इस दफा दी भी थी
4 ट्रिक्स के अंदर, वो उनका तर्क एक्चुअली वैल्यूज के साथ भी था और थोड़ा मैं देख रहा था कि ट्रिक्स आप कर सकते नहीं कर सकते, और दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी है, तो इसलिए वो भी आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखें आपके सामने मैं लिखता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं लिखता हूँ 5x - 3, वो खुद आपको दे रहा है कि 4 के इक्वल है। क्या दे रहा है बेटा? ये आपके पास एमसीक्यूज में मोस्टली जो एमसीक्यूज है, तकरीबन हर टेस्ट पे तकरीबन सब एमसीक्यूज आई हुई है। 5x - 3 आपको कह रहा है 4 के इक्वल है, आपसे कह रहा है, और आसान देगा तो मुश्किल नहीं देगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप हमें बता दें कि क्या करें जी। मैं थोड़ा सा करता हूँ जो उस तरह की जो आप अभी आसानी देखें, ये -25, ये आपके पास मिसाल देता हूँ जी 20 के इक्वल है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप सिंपल हमें x - 1 बता दें किसके इक्वल होगा। अगर 5x - 25 20 के इक्वल है तो x - 1 किसके इक्वल होगा, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चन को परेशान नहीं होना, सीधी सी बात है बेटा, ये आपको देखें गिवन है, ये आपको रिक्वायर्ड है। एक आसान सा फार्मूला याद कर लें, आपको हमेशा जो चीज चाहिए होती है ना बेटा, आप अपने गिवन के अंदर उसके मुताबिक तब्दीली करते जाएं। ठीक है, आपने इसको यानी इस राइट साइड को 5x - 25 को x - 1 बनाना है, चाहे जैसे बनाते हैं बनाएं, बनाने के हजारों तरीके मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आपको कम से कम एक तो आना चाहिए। बात वही है, जितनी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, प्लस माइनस स्ट्रांग होगी। मैथ्स क्या है, तीसरी चौथी की बात कर रहा हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जितना आपका स्ट्रांग होगा आपको ये आएगा। अब देखें, ये आपको गिवन है और इससे आपने अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप देख लें इसमें 5 कॉमन है, आप बेटा 5 कॉमन ले लो, x - 5 बच जाएगा, यहां से 20 हो जाएगा। देखें ये 5 आपको नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ x - फिलहाल x चाहिए ना, x से कैल होना चाहिए, जो आपने पहले अपना टारगेट अचीव कर लिया है, x को कैला कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये 5 नहीं होना चाहिए, लिहाजा 5 पे यहां भी डिवाइड करेंगे, 5 पे यहां भी डिवाइड करेंगे, यहां से करेंगे तो बेटा तो 5 से खत्म हो जाएगा, x - 5 आपके पास आ जाएगा 20/5, तो बेटा जो कितना आता है 4। लेकिन फिर भी आप रिजल्ट पे नहीं आए। ठीक है, आपको चाहिए था x - 1, यहां -5 है, मीन आपको x - 1 चाहिए, तो आप लिख सकते हैं -1 - 4, -1 - 5 कितना होता है बेटा, आपके पास -4 ही होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रैकेट से वो चीज आती नहीं है, मतलब मिसाल यहाँ 2/7 लिखा होता तो आप उसे कैसे करती, -1 कैसे बनाती। फिर मैं उसके कोर तरीका बताता हूँ, जो चीज चाहिए वो आप खुद से ले आए -1। ठीक है, लेकिन आप खुद से नहीं लिख सकते, इसलिए आपको जब -1 लिखा तो आपको +1 भी करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, ये करना जरूरी है, ये करना मजबूरी है, कोई काम खुद से नहीं कर सकते, ऐसा काम कर सकते हैं जिससे फर्क ना पड़े। मैंने कहा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे फर्क ना पड़े, या यूं का बात भी कर सकते हैं जो मैंने भी आपसे कुछ देर पहले डिस्कस की थी। ये -5 को एज इट छोड़ दें, 4 -1 आप यहां लेके आए हैं तो यहां भी लेके आ जाएंगे, ये लाना मस्ट है, या तो यहां दूसरी साइड पे -1 कर दें या उसी साइड पे +1 कर दें, आपकी मर्जी। ठीक है, एनी हाउ x - 1 तो आपने इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं, तो आपको चाहिए, ये तो आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट में, इसको छेड़ना ही नहीं है। ये -5 नहीं चाहिए बेटा, इसको वहां लेके चले जाएं। ठीक है, यहां से 4 - 1 आप पहले ही कर चुके होंगे, 3 आ जाएगा, ये -5 लगा के +5 हो जाएगा, तो x - 1 8 आ गया। इसका मतलब ये कि अगर 5x - 25 20 है तो x - 1 कितना होगा बेटा 8 होगा। नीचे आपके पास ऑप्शन होंगी कि भाई ये आपके पास x - 1 जो है वो 7 आ रहा है, -7 आ रहा है, 8 आ रहा है, -8 आ रहा है, तो आपने 8 पे क्लिक करना होगा। ठीक है बेटा, तो ये मैं एक और आपको फिर दोबारा इस तरह दे रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ जी 7x, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ, -2 इक्वल है 5 के। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आप हमें मिसाल देता हूँ 3x - 4 मालूम करके दे दें। थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा माइंड बनाने के लिए, तो बेटा सीधी सी बात है, आपने इसको ऐसा बनाना है। ठीक है, तो गिवन आपको है 7x - 2 = 5। ठीक है, सीधी सी बात है बेटा, आपको यहां से सबसे पहले तो क्या चाहिए जी, 7 नहीं चाहिए, 7 पहले खत्म करेंगे तब आप 3 ला सकते हैं, ये नहीं कि आपसे 4x + 3x करें। तो सबसे पहले तो आप यहां से x 7 खत्म कर दें। 7 खत्म करने के लिए सबको 7 पे डिवाइड कर लें, जो काम है कुछ नहीं करना है दूसरी साइड भी करना है, तो 7x/7 कर लें, -2/7 कर लें, 5/7 कर लें। ठीक है, समझ आ रही बात, आपको वो आसान देंगे। चले मैं उसको ऐसे कर देता हूँ 14, इधर भी लिख लेता हूँ 14, इधर लिख लेता हूँ 21, इधर भी लिख लेता हूँ 21, ताकि सब उस टाइम में कैंसिल हो और आएंगे भी ऐसे ही। देख लें आप सारे के सारे पास्ट में आपको सारे भेजेंगे। ठीक है, ये देखें 7 से कैंसिल हो गया, यहाँ से x - 1 आ गया, यहाँ आप देखें जी आपके पास 2 हो गया, यहाँ देखें आपके पास 3 आ गया। लेकिन आपको चाहिए 3x - 4, यहाँ 3 अब नहीं रहा, लिहाजा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा जी 3x, इससे करेंगे 3 × 2 = 6, इससे करेंगे 3 × 3 = 9,
लेकिन आपको चाहिए बेटा -4, ये है -6। देखें 3x -4 -2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -4 -2 बेटा क्या होता है, -6 होता है। ये आ गया 9। मैं ऊपर करता हूं तो आगे आपको नजर आए, तो 3x -4 इज इक्वल टू, इस -2 को बेटा इधर ले आए, साइड चेंज से साइन चेंज होते हैं, ये 9 + 2 हो जाएगा। यहां से 3x -4 आपके पास आता है 11। देखें बेटा कितने आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो ये आपके सामने भी आता है बेटा, याद रखिएगा, इट इज वेरी इजी, और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। ठीक है, वो जो x-1 वाली मैंने आपको ऑप्शन में दी थी ना, अगर आपके स्कूल ये अभी 4th ईटा टेस्ट के अंदर, तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने उठा के आपके पेपर से उठा के दी थी, सीटी का पेपर था उससे उठा के दी थी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कराया, ये वाला कि आपके पास 3x - 5 जो है, ये 2x + 7 के इस तरह का क्वेश्चन, ये पीएचडी के पेपर में आता है बेटा, पीएचडी के पेपर में। आप खुद सोचें कितना आसान है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 2x वहां लेके चली जाएंगी, 3x - 2x हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएंगी, 7 + 5 हो जाएगा। और ज्यादा मैं आपको बताता चलो बेटा, आपके पास आएगा तो लीनियर टर्म ही आती है, ज्यादा लीनियर आती है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, क्वाड्रेटिक में कंप्लीट स्क्वायर से करना होता है, क्वाड्रेटिक में फॉर्मूला लगाना होता है, वो भी आता है, लेकिन बेटा वो कम आता है, लेकिन ये ज्यादा आता है। वो भी आता है, वो भी मैंने देखी आई हुई है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन को मैंने सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। आपके पास आसान आएगी, जैसे आपके पास जी x + y = 4। ठीक है, दूसरा आपको दिया जी 3x + या -2y = 5, और आपसे कह रहे हैं कि आप x और y की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन को करने के मैं आपको बताता हूं कुछ कम से कम 10 तरीके हैं। ठीक है, आपकी जो लेवल पे 8th 9th लेवल पे 8th पे इसके कराने के आपको एलिमिनेशन मेथड से करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाते हैं, कंपैरिजन मेथड से करवाते हैं। ये 4 तरीके तो आपने 8th की किताब की बात करूं, 8th 7th की किताब के अंदर है। कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सारे ये एक लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल इन सबसे होती है। हाँ बेटा, तो अब इसका मैंने तरीका आपको आसान तरीन बता दिया बेटा, कि आपने सिंपल ये करना है कि दोनों में से किसी एक कोएफिशिएंट को बराबर करना है, चाहे 3x के करते हैं चाहे 2y के करते हैं। तो चले, मैंने कहा यहां आसान है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 का आसान है। देखें क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखें 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा। जब इसके साथ करेंगे तो इसके साथ भी करना, इसके साथ भी करना मस्ट हो जाएगा। सिंपल बेटा आप इनको ऐड कर दें, ये फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट थे, जब डिफरेंट होंगे तो ऐड कर देंगे दोनों के। अब यहां भी प्लस होता, यहां भी प्लस होता, तो फिर बेटा आप सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन चूंकि मैंने ऊपर माइनस लिखा हुआ था, नीचे प्लस लिखा हुआ था, तो सिंपल आप ऐड करेंगे बेटा। तो अब देखें 3 और 2 कितने हो गए, यहां 5x आ गए। ये देखें 2y - 2y से कैंसिल हो गया, ये 13 आ गया। x की वजह आपके पास 13/5 आ गई। देखें कितना आसान। अब आपको y की वैल्यू चाहिए बेटा, ये उठा के आप यहां पुट कर दें, x + y = 4, x आ गया 13/5 + y = 4, y आ जाएगा 4 - 13/5। अब फ्रैक्शन आपको करना मैंने सिखाई हुई है बेटा, इसकी 5 और 1 के 5 होता है, यहां 5 4 20 होता है, जिसको नहीं भी आती अभी मैंने बता दी है। ठीक है बेटा, इधर मैं क्लियर करके बताता हूं, 4 - 13/5। देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 और 1 के 5 होता है, यहां 5 नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 5 4 20, यहां 5 है, लिहाजा मल्टीप्लाई नहीं होगा, -13 20 - 13 कितना आएगा बेटा, 7/5। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 7/5। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 7/5। तो वो सबसे आसान तरीन तरीका इन इक्वेशन को करने का वो कंपैरिजन मेथड है। ठीक है, वैसे आप अगर चाहें तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, आप चाहें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, आप चाहें एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे, और आपको इसी को करना है क्योंकि सबसे जल्दी से इसी से सॉल्व होगा आपके पास। ठीक है।